ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान ने कहा जब जब होई धर्म कर हानि, जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, जब जब होई धर्म कर हानि बाढ़े असुर। असुर लोग बढ़ते हैं। असुर माने जी जो दूसरों के जीवन में जहर घोलने का काम करता है उसको असुर कहते हैं। राक्षस, राक्षस के पास कोई सींग और पूंछ नहीं होता, वो बड़े हैंडसम होते हैं जी, हमसे और आपसे भी हैंडसम होते हैं। तो होते हैंडसम है पर उनका जो कर्म है वो बुरा होता है। तो कोट पैंट टाई पहना हुआ और परफ्यूम लगाया हुआ भी राक्षस हो सकता है। अगर वो दूसरों के जीवन में जहर घोलता है तो वो है असुर। तो जब जब हुई धर्म कर हानि, तो धर्म की हानि होती है और असुर लोग बढ़ते हैं। मतलब दूसरों के बिना मतलब के दूसरों के जीवन में खलल डालने का काम करते हैं। अभिमानी, और अभिमानी होते हैं। अभिमानी का मतलब जी जो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, परम बेवकूफ, लेकिन अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझता है, ऐसा जो है उसको कहते हैं बेवकूफ हो। कई लोग जी एक अक्षर का दिमाग नहीं, जिस चीज के बारे में समझ ना हो ना जी उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। लेकिन कई बार पूजा पाठ भी, कई बार मैं देखता हूं ऐसे ऐसे नमूने आते हैं जी। अगर मैं किसी को बोलूं कि इधर राइट में बैठ, लेफ्ट में नहीं, तो दूसरा आ जाएगा वहां पर, बोलेगा उठो उधर से इधर बैठो। अरे पंडित मैं हूं कि तू है? फिर तुम ही कराओ, फिर हमें क्या बुलाया है? तो आ करके फिर इधर से उधर करने लगे, ऐसे खोदा खादी करते हैं जी।
तो नहीं करना। तो जिसको कुछ और समझ नहीं है वो भी दिमाग में अभिमान भर के बैठा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। ऐसे असुर अधम अभिमानी। तब तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके संसार में आते हैं। राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी कछुआ के रूप में, कभी बाराह के रूप में, कभी कभी प्लान करके आते हैं और कभी कभी अनप्लान ट्रिप भी भगवान करते हैं जी। जैसे राम जी का अवतार था, पूरा प्लान करके आए थे कि दशरथ जी के घर में आएंगे। बहुत कल्प पहले दशरथ जी और कौशल्या जी, मनु और शत्रुपा थे। उनका नाम था स्वयंभू मनु। उन्होंने भगवान नारायण का तप किया। राजा लोग जी, जिनके पास सब कुछ होता था, वे लोग भी घर बार छोड़ के तप करने के लिए जंगल में जाते थे। मनु ने घोर तपस्या की, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट हुए, गरुड़ पर बैठ करके आए, अपनी गाड़ी पर बैठ के आए, पूरा चतुर्भुज रूप धारण करके आए, ताकि इनको पहचानने में कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार लोग भेष बदल करके आते हैं, बुझाते नहीं वही कोई और है। तो भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आए और मनु से कहा कि मांगो, वरम ब्रूहि, वर मांग, मुझसे वर मांगो। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का सामने खड़ा हो जाए और बोले बता किससे तेरी शादी करा दूं, कौन है वो। तो जैसे जिससे प्यार करते हो तो सामने खड़ा है और वो पूछे बता तुम किससे प्यार करती है, तेरी शादी करा दूं। मनु महाराज ने कहा महाराज जो वर है वो तो सामने ही खड़ा है और हमको पूछ रहे हैं कि मांग। कहा कि महाराज आपसे अच्छा वर संसार में कोई है नहीं, लेकिन जो पूरा जीवन चटनी और रोटी खा के बिताया हो, उससे कोई पूछे कि बताओ कौन चिखाए मंगता, तो बहुत हिम्मत जुटाएगा, तो बोलेगा दल भरी और तरकारी बना दो। वो सोच भी नहीं सकता कि दल भरी बनाओ, पूरी बनाओ, रोटी बनाओ, दरुका बनाओ, बैंगन का चोखा बनाओ, चटनी बनाओ, ढोकला बनाओ, खीर बनाओ, करेला की भुजिया बनाओ। ऐसे 56 भोग के बारे में तो ख्याल ही नहीं आएगा उसका। वो चटनी रोटी खाने वाले के लिए तो एक तरकारी रोटी भी दे दोगे तो लगेगा कि वाह वाह बहुत अच्छा। उसी तरह से मनु महाराज वो भगवान से कुछ मांगने के लिए गए थे। मांगना तो चाहते थे सीधे भगवान को, थोड़ा सा कुछ आए। बोले कैसे बोलूं कि हम आप ही को मांगते हैं, कोई और नहीं। आपसे नहीं मांगते, भगवान भी जी चेक करते हैं। भगवान नारायण ने परीक्षा की, देखूं तो ये मुझसे मांगता है कि मुझे मांगता है। हम संसार के लोग जी, वी वॉन्ट फ्रॉम गॉड, वी डोंट वांट गॉड। भगवान हम आपके नहीं मांगता, खाली बस लोटो जिता दो, आप जहां हो वहां बैठे रहो, हम आपको लेके क्या करेंगे। भगवान चेक करते हैं जी, चेक करते हैं कि हमें मांगे हैं कि कुछ और हमसे मांगे। भगवान ने भी चेक किया, कौन सी मांगता, बताओ क्या चाहिए। मनु महाराज तो परम भक्त हैं जी, भगवान को ही मांगना चाहते थे, पर विचार करके बोला कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। वो बुद्धिमान थे, उनको पता था कि भगवान जैसा कोई दूसरा, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर तू मकर तुम मन्यथा कर तुम। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने जैसे कोई दूसरा भगवान नहीं बना सकते। भगवान ने कहा जो मर्जी करा लो, लेकिन मैं मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकता, कोई है ही नहीं है। तो बोला मोहन महाराज हमारे जैसे कोई और तो नहीं है, इसलिए हम ही आपके यहां, मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। वरदान दिया जी। बोला कब आएंगे, पूछ लिया कोई दिन तारीख तो बता दो। कई लोग बोलते हैं महाराज हम आएंगे, अब बस इंतजार करते रहो कब आएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से निकले
तो गोपियों से कहा कि मैं जाता हूं मथुरा घूमने के लिए। तो बोला कब आओगे? तो बोला आएंगे, कोई दिन और तारीख नहीं बताया, बस आएंगे, इंतजार करते रहो। कई लोग इंतजार करते करते बुढ़ाए गए, परलोक सिधार गए, और वही भी नहीं करे, कब आएंगे क्या पता। दशरथ जी ने पूछा कब आओगे? भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आऊंगा। बोला जी अयोध्या के राजा बनोगे तो आऊंगा, अगर कहीं दिल्ली मुंबई कोलकाता के बनोगे तो नहीं। अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं आऊंगा, ये बात बताई। जब तुम हो ही अवध भुआलु, अवध के भुआल बनेंगे राजा, फिर मैं आपके घर में आऊंगा। आज से 24वें चतुर्युग में, यह है 28 नंबर का चतुर्युग चल रहा है। 24 नंबर का चतुर्युग के त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ था। मतलब आज से 1.8 मिलियन 58,000 मैंने 1.8 मिलियन 58,100 ईयर्स एगो, इतना साल हो गया जी जब राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ था। 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन 58,100 ईयर्स, इतना साल हुआ जब भगवान आए थे। रफली 2 मिलियन ईयर्स, मैंने 1.9 मिलियन ईयर्स रफली हो गया। 1.8 मिलियन 58,100 ईयर्स हुआ जब भगवान का अवतार हुआ था। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 टाइम आता है। 24th टाइम वाले चतुर्युग के त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ, और अभी 28 चल रहा है। तो मतलब इतना गैप हुआ, और बीच में जोड़ेंगे इतना साल पहले भगवान का अवतार हुआ था। दशरथ जी अयोध्या के राजा बने, शादियां की, पर भगवान नहीं आए। कोई लड़का बच्चा उनको हुआ ही नहीं जी। कई बार तो शादी होती है तो 4-5 साल तक लड़के बच्चे ना हो तो अड़ोस पड़ोस वाले बेचैन हो जाते हैं कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहा हुआ इतना शादी हो गई अब कुछ हुआ नहीं अभी तक। हमारे यहाँ गांव में तो लोग आके पूछने लगते हैं कहा हुआ जी, कुछ हुआ नहीं, सुनाई नहीं कुछ, सब राइट तो है ना। मैंने वो डाउट करते हैं लड़का लड़की के ऊपर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। यहाँ दशरथ जी बुढ़ाए गए जी, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। अच्छा, और दशरथ जी के मन में कभी कोई ख्याल भी नहीं आया, कोई उनके मन में ऐसी भावना भी नहीं जी। अगर कोई चीज मिसिंग लगे ना जी, मिसिंग माने कुछ मिसिंग है, तो फिर व्यक्ति उसको पाने की कामना करता है। दशरथ जी को कभी कुछ मिसिंग लगवे नहीं किया, उनको लगा कि सब कुछ हमारे पास है, इसलिए उनके मन में कभी संतान का कोई ख्याल ही नहीं आया। इधर रावण का अत्याचार बढ़ा, ढेर सारे राक्षस लोग अत्याचार करने लगे, देवता लोग परेशान हो गए जी। देवता लोगों ने सोचा कि आएंगे दशरथ जी के घर में, और दशरथ जी को कोई ख्याल ही नहीं आ रहा। एक दिन नारद जी पहुंचे जी अयोध्या में, और सीधे दशरथ जी के पास गए और बोला दशरथ जी कैसे हैं? दशरथ जी ने कहा बहुत अच्छे हैं, मैं अभी स्वर्ग से आ रहा हूं। दशरथ जी ने कहा कि अच्छा, कोई नई खबर? बोला हम देखा हुआ इंद्र भगवान जिस कुर्सी पर आप बैठ कर आए थे उसको धुलवा रहे थे डिटर्जेंट पाउडर लगा के। वो बुलाया था, एक क्लीनिंग करने वाला भैया आया था तसला में बैठ के, और वो पूरा जिस कुर्सिया पर आप बैठ के आए थे, जिस खटिया पर सूत के आए थे, जिस थरिया बर्तन में खा के आए थे, जितनी भी चीजें आपने यूज किया था, एक एक चीज को धुल के शुद्ध कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। दशरथ जी ने कहा अरे अच्छा, मैं कोई अछूत प्राणी हूं कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा उस कुर्सी को धुलवा रहे? नारद जी ने कहा हाँ, इंद्र कहते हैं कि देख ऐसे निसंतान आदमी जिस कुर्सी पर बैठा उस कुर्सी पर कोई और बैठेगा तो वह भी निसंतान हो जाएगा, इसलिए उसकी निगेटिव एनर्जी किसी और में न घुस जाए, इसलिए उसको धो धा दो।
धो धा के शुद्ध कराते हैं। दशरथ जी को लगा अरे मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, ये इतना बुरा है, इतना बुरा मेरे साथ हो गया। तो उनको लगा कि शायद मेरे पास भी कोई बच्चा होना चाहिए। तब तक गुरुजी ने उनको बताया कि दशरथ जी, शनि ने अपना रास्ता बदला है। राहु केतु शनि किसी को छोड़ते नहीं। शनि ने अपना रास्ता बदला है और रोहिणी नक्षत्र को वेद करेंगे, और जैसे ही करेंगे आपके राज्य में झूरा पड़ जाएगा, बड़ा भारी अकाल पड़ेगा और आपके नगर के लोग भूख से मरेंगे। दशरथ जी ने कहा शनि की ये हिम्मत, मैं शनि को सबक सिखाऊंगा, आने ही नहीं दूंगा। हमला कर दिया जी शनि के ऊपर। दशरथ जी स्वर्ग में भी लड़ने के लिए जाते थे, रथ पर बैठे और उड़े और शनि के साथ जाके युद्ध करने लगे। शनि तो बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े शक्तिशाली। शनि ने ऐसा प्रहार दशरथ जी के रथ के ऊपर किया कि उनका रथ का पूरा चुर्रा चुर्रा चटनी बन गया, रथ टूट के गिर गया। अब जिस रथ पर बैठ के लड़ रहे थे वो रथ ही टूट के गिर गया, तो फिर दशरथ जी भी धड़ाम से नीचे गिरे। जब दशरथ जी नीचे धड़ाम से गिर रहे थे तो जटायु ने उनको देखा, कहा कि अरे ये तो कोई नीचे गिर रहा है। तो जटायु तो अपना पांख फैला करके जहां दशरथ जी गिर रहे थे वहां नीचे खड़े हो गए और अपनी पीठ के ऊपर दशरथ जी की सॉफ्ट लैंडिंग कराई और अपने पंख के ऊपर बैठाया और फिर मस्ती से उनको झुला झुला करके नीचे लाने लगे। बोला दशरथ जी क्या हुआ, किसने आपको धक्के आके गिरा दिया ऊपर से? दशरथ जी ने पूरी बात बताई। जटायु ने कहा देखो जी, मित्र किसे कहते हैं? मित्र वह है जो अच्छा एडवाइस देता है, सुटेबल, फेवरेबल, प्रॉफिटेबल एडवाइस जो करता हो उसी को मित्र कहते हैं। जटायु ने कहा अरे महाराज आप ठहरे मनुष्य, वो लोग देवता लोग कहाँ हैं, देवताओं से लड़ने भिड़ने जा रहे हो? वो शनि तो आप सूर्य वंश के हो और शनि सूर्य के पुत्र हैं, ये तो आपके कुल गुरु के ही पुत्र हैं। थोड़ा शनि को पूजा पाठ करिए, आदर सम्मान दीजिए, कहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? इसलिए लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। और इतना दिन हो गया आपको कोई लड़के बच्चे भी नहीं। दशरथ जी ने उनसे कहा कि महाराज क्या करूं, अब बुढ़ौती में भी हमको ही लड़ना पड़ता है। लड़के होते तो उनको आगे भेजता, वो जाके युद्ध करते, लेकिन पता नहीं कि कोई बच्चा होगा कि नहीं होगा। जटायु ने कहा मैं पता करता हूं कि आपके कुंडली में कोई योग है कि नहीं। दशरथ जी ने पूछा कहां पता करोगे? जटायु ने कहा मैं अपने काका से पूछूंगा। तो बोला काका कौन है काका? सुनो, ये जटायु और संपाति अरुण के पुत्र हैं और अरुण गरुण जी के भाई हैं। अरुण और गरुण दोनों भाई हैं। गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और अरुण भगवान सूर्य के वाहन हैं। और अरुण के ये दोनों पुत्र हैं संपाति और जटायु। तो काका कौन हुआ इनका जी? चाचा गरुण जी। तो गरुण जी हुए इनके काका। बोला मैं चाचा से थोड़ा पूछता हूं। बोला काका का तो बड़ा सेक्रेटरी है, संसार का सबसे सुपर पावर भगवान नारायण का सेक्रेटरी, उन्हीं से पूछता हूं, थोड़ा नारायण से पूछ के बताएंगे कि आपके योग में है कि नहीं। भगवान गरुण से जटायु ने पूछा। जटायु को गरुण जी ने बताया एक नहीं, भगवान ने कहा है कि मैं 4 रूपों में आपके घर आऊंगा। आकर के यहां पर बताया। जटायु ने कहा दशरथ जी से कि हमारी बात काका जी से हुई है और काका को कहा है भगवान ने कि मैं 4 रूपों में नहीं, वो 4 रूपों में आपके घर पर आएंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन हमने आपके लिए इतना काम किया, एक कृपा मेरे ऊपर करो। दशरथ जी ने कहा हुक्म करिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जटायु ने कहा आपका जो सबसे बड़ा लड़का होगा उसको आप मुझे दे दीजिए। आपका जो सबसे बड़ा पुत्र है वो मुझे दे दो, वो मेरा पुत्र होगा। दशरथ जी ने कहा तथास्तु, मेरा जो बड़ा पुत्र होगा उसे मैं आपको दिया हूं, आपका ही पुत्र है। और इसीलिए जटायु का पुत्र मैंने जी पुन्नामका नरका त्रायते इति पुत्रः।
जो पुण्य नरक में जाने से रक्षा करता हो, वो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करता हो, उसको पुत्र कहते हैं। और भगवान राम ने दशरथ जी के कही हुई बात को माना और जटायु का पूरा कर्म पुत्र के समान किया, जिससे जटायु का उद्धार और कल्याण हो जाए। ये दशरथ जी को दूसरा मैसेज मिला। दशरथ जी भी बड़े निश्चिंत थे कि भगवान ने कहा है कि वो मेरे घर में आएंगे। जटायु ने भी कहा कि 4 रूप में आएंगे। एक दिन सुमंत ऋषि, सभा बैठी थी, सुमंत मंत्री थे जी, ऋषि जैसे ही लोग होते थे वो। सुमंत जी दशरथ जी के मंत्री थे। दशरथ जी को बताया कि मैंने एक दिन सनत कुमार से सुना। ये सनत सनंदन जो 4 कुमार हैं जी, ऋषियों की मीटिंग हुई, सभा, मुझे भी न्योता मिला, मैं भी गया। और वहां सनत कुमार से बाकी महात्माओं ने पूछा कि दशरथ जी के घर कोई बच्चा बच्चा होगा कि नहीं। सनत कुमार ने कहा कि जब दशरथ जी पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो उनके घर में बच्चे होंगे। सुमंत्र ने कहा, हे महाराज दशरथ, इसलिए मेरे मन में ऐसा आता है कि जो शरत कुमार ने कहा था, आप उनकी आज्ञा का पालन करें और पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कराइए और उससे आपके घर में वंश की वृद्धि होगी। दशरथ जी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भगवान ने कहा है तो आएंगे, भगवान झूठ नहीं बोलते। लेकिन भगवान ने सोचा भले ही मैंने इनको कहा है कि मैं आपके घर में आऊंगा, लेकिन ऐसे सीधे सीधे जाना अच्छा नहीं है। दशरथ जी और मेरे बीच में जो संत महात्मा है, साधु ब्राह्मण गुरुजन है, अगर उनको माध्यम बना करके जाऊं तो फिर ब्राह्मणों का गौरव, गुरुओं का गौरव, यज्ञागादि का भी गौरव बढ़ेगा। इसलिए सीधे सीधे जाना ठीक नहीं है, बीच में किसी न किसी को माध्यम जरूर बनाना चाहिए। जिस दिन दशरथ जी अपने गुरुजी से निवेदन करेंगे तो फिर हो जाएगा कि भाई गुरुजी के वजह से आए, डायरेक्ट नहीं आए। एक दिन अरुंधति जो वशिष्ठ कुलगुरु हैं इनके, उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आप जैसे गुरु, समर्थ गुरु, और आपके शिष्य के पास कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, संतान तो हो जाए, लेकिन चेला ने कभी मुझे कहा ही नहीं। जब वो कहे तब ना मैं उसका उपाय बताऊं, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए जी। ऐसे नहीं कि कोई पूछबो नहीं करा और फिर वहीं पहुंच जाओ, चुपे बैठे रहो। जब कोई पूछेगा तब बोलो, और नहीं पूछे तो फिर बीच में टांग अड़ाएगा, काम नहीं। तो गुरुजी ने कहा जब पूछेंगे तो फिर उनको उपाय बताऊंगा। तो क्या हुआ जी, यहां पर एक दिन वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके कांख में दबाए दशरथ जी के पास पहुंच गई। और जब दशरथ जी के पास पहुंचे, दशरथ जी ने प्रणाम किया। गुरु माता ने बड़े जोर से चिकोटी काटा अपना छोटा बचवा को, जोर से चिकोटी, और इतना जोर से चिकोटी काटा कि वो बेचारा काई काई करके रोया, जोर जोर से चिल्लाने रोने लगा। जब चिल्लाया तो दशरथ जी ने पूछा कि माता जी ये बच्चा क्यों रो रहा है। ये नहीं बोला चिकोटी काट के रुला दिया, पूछा क्यों रो रहा है। तो गुरु माता ने कहा रो नहीं रहा है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। दशरथ जी ने पूछा क्या पूछ रहा है। बोला ये पूछ रहा कि दशरथ जी के गुरु तो बाबूजी हैं, मेरे पिताजी, लेकिन मैं किसका गुरु बनूंगा, मेरे पास कोई तो चेला ही नहीं, क्योंकि इनका तो कोई लड़का बच्चा हुआ ही नहीं है, तो फिर तो मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं होगा, मेरे हिस्से तो कुछ भी नहीं आएगा, पूछ रहा है इनसे, ये आपसे पूछ रहा है। दशरथ जी बेचारे नीचे सिर झुका करके कुछ बैठ गए और उनके मन में कोई जवाब नहीं आया। फिर से दशरथ जी ने विचार किया कि बात तो सही है, गुरु जी के पास हमको जाना चाहिए जी। तो एक गुरु जी के पास गए। 2 तरह वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। एक ख्याल दशरथ जी के मन में अपने आप से आया, कहा कि हे गुरु जी,
क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं? वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, करो। सुमंत ऋषि ने भी कहा कि यज्ञ करो। तुलसीदास जी ने लिखा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ फॉलोड बाय पुत्रेष्टि यज्ञ, ये दो यज्ञ वहां पर किया गया। अश्वमेध यज्ञ हुआ और अंत में पुत्रेष्टि यज्ञ भी हुआ। तो एक बार भूपति मन माही, 60,000 साल के हो गए थे जी। दशरथ जी की उम्र थी 60,000 ईयर। यहां तो 80 ईयर ओल्ड आदमी को भी अगर कोई बच्चा हो जाए तो लोग फुसुर फुसुर करना शुरू कर देंगे। यहां पर 60,000 ईयर ओल्ड बुढ़ऊ को सोचो जी, 60,000 ओल्ड ईयर बुढ़ऊ जा रहे हैं कि हमको बेटा चाहिए। तो कोई 90 ईयर ओल्ड बूढ़ा किसी के पास जाए, बोले कि हम आई वांट टू हैव अ बेबी, लोग बोलेंगे बूढ़ा पगला गया है। और ये 60,000 ईयर ओल्ड बूढ़ा जाकर के गुरु जी को बोलता है कि हमको बच्चा चाहिए। गुरु जी ने कहा हाँ हाँ जरूर होएगा, हाँ जरूर होएगा, चिंता क्यों करते हो। कहा कि यज्ञ करो। तो कहा कि ठीक है गुरु जी, आप ही यज्ञ कराइए। वशिष्ठ जी बहुत बड़े विद्वान हैं जी। वशिष्ठ ऋषि इतने बड़े विद्वान हैं कि स्वर्ग में देवता लोग भी यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी को धरती से बुलाते हैं। यानी धरती पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी जाते हैं। इससे जरा सोचिए वशिष्ठ जी कितने बड़े विद्वान। आप सोच सकते हैं, जिन देवताओं के लिए हम यज्ञ करते हैं वही देवता लोग खुद बुलाएं कि आप आइए और हमारे लिए यज्ञ कराइए। वशिष्ठ जी इतने बड़े महापुरुष हो। दशरथ जी ने कहा महाराज यज्ञ कराओ। वशिष्ठ जी ने कहा आपका जो यज्ञ है वो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि पुत्र प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ करना चाहते हो उस यज्ञ को कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, और वो श्रृंगी ऋषि ही वो यज्ञ कराएंगे। दशरथ जी ने कहा ठीक है वो कराएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब आपके मार्गदर्शन में, आपके देख रेख में होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो यज्ञ में कोई ना कोई कमी ढूंढते हैं, और थोड़ा भी कमी मिले तो यज्ञ के रस को, फल को खुद ही खा जाते हैं, और विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, उस यज्ञ करने वाले का नाश कर देते हैं। इसलिए हे गुरु जी, सुपरवाइज करने के लिए आप रहिए, आपके देख रेख में होगा और श्रृंगी ऋषि कराएंगे। गुरु जी ने कहा कि ठीक है जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों और 3 प्रधान रानियां, तीनों को लेकर अपने मंत्रियों के साथ श्रृंगी ऋषि को लाने गए। श्रृंगी ऋषि एक अंग देश था जी, अयोध्या से थोड़ा काफी दूर, वहां पर रहते थे। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि कश्यप ऋषि के पौत्र और विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं मेरे पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊंगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब होता है जी जिसने कभी किसी से किसी औरत से जिसका कभी कोई संपर्क न रहा हो। तो उन्होंने अपने आश्रम के 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में बाउंड्री बना दी कि हमारे आश्रम में कोई फेमिनिन जेंडर का प्रवेश नहीं है, कोई औरत वहां नहीं जाती थी। उस जंगल में शेर होते थे पर शेरनियां नहीं होती थी। वहां पर वृक्ष होते थे पर लताएं नहीं होती थी। मेढक होता था, मेढकी नहीं होती थी। बैल होते थे, गैया नहीं होती थी। हिरण होते थे, हिरनी नहीं होती थी। कोई भी फेमिनिन जेंडर होता ही नहीं था उस जंगल में। एक बार राजा अंग देश के जो राजा रोमपाद थे उनके यहां अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई बहुत सालों तक। उन्होंने अपने ऋषियों, महात्माओं, गुरुजनों से पूछा कि क्या करूं कि वृष्टि हो जाए। उन्होंने कहा विभांडक ऋषि के पुत्र, विभांडक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि हैं उनको अपना बेटी का दान कर दो। माने श्रृंगी ऋषि से अपनी लड़की की शादी करा दो
अगर श्रृंगी ऋषि की शादी तुम्हारी बेटी से हो जाए और श्रृंगी ऋषि का पैर चरण तुम्हारे राज्य में पड़ जाए तो फिर तुम्हारे राज्य का जो ये दुर्भिक्ष है दूर हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार शादी के कुछ समय बाद दशरथ जी की पत्नी जो सुमित्रा थी उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता। जब पुत्री हुई तो दशरथ जी के मित्र थे रोमपाद राजा, राजा रोमपाद अंग देश के रहने वाले। उन्होंने दशरथ जी से कहा मेरी कोई संतान नहीं है, आपकी तो नई नई शादी हुई है, आपके पास तो बहुत समय है, पता नहीं और कितने बच्चे होंगे, इसलिए एक कन्या मुझे दे दो, मैं गोद लेता हूं, पालन पोषण करूंगा और मेरे वंश में भी एक कन्या होगी। दशरथ जी ने सुमित्रा से कहा हे देवी, ये मेरा मित्र है, बेटी का दान इसको कर दो, ये इसका पिता है, पालन पोषण करेगा। सुमित्रा ने ना नहीं किया। सुमित्रा जी बड़ी सरल हैं जी, बड़ी सज्जन, बिल्कुल शीलवती नारी, शील है उनके अंदर, जो बिल्कुल शील का मतलब होता है विरोध करने के सामर्थ्य होने के बाद भी विरोध न करना। उन्होंने हां कर दिया, दे दिया। ओ शांता सुमित्रा और दशरथ की पुत्री और रोम की दत्तक पुत्री थी, उनसे विवाह करा दो। अब जब ये बात रोमपाद को पता चली तो रोमपाद को यह भी पता था कि विभांडक ऋषि ने आश्रम के चारों तरफ औरतों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। अपने पुत्र को किसी से मिलने जुलने नहीं देते हैं तो उनके पास तक औरतें पहुंचेंगी कैसे? पूरे राज्य में कहा कि जो कोई भी विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मेरे यहां लाएगा उसको मैं बड़ा पुरस्कार दूंगा, पुरस्कृत करूंगा। तो उस नगर में रहने वाली कुछ गणिकाएं जी, गणिका कहते हैं बिगड़ैल औरतों को, जो बिगड़ैल लड़कियां औरतें उस नगर में रहती थी, जिनका काम था नाचना गाना, लोगों का मनोरंजन करना, वो औरतें तैयार हुई, बोली कि हम जाएंगे और श्रृंगी ऋषि को वहां से किडनैप करके लाएंगे, फंसा के लाएंगे, बजा के लाएंगे। ए जी वहां से सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके वो सारी गणिकाएं एक बड़ा सुंदर नौका बनाया, बोट, और बोट के ऊपर बैठ करके इस पार आए और पता लगाया, कुछ दिनों तक जासूसी की, रेकी किया कि विभांडक ऋषि कब आश्रम में रहते हैं, अरे थोड़ा लकड़ी लाने के लिए जाते होंगे, फ्रूट्स चुनने के लिए जाते होंगे, श्रृंगी ऋषि कभी तो आश्रम में अकेले रहते होंगे, जब अकेले रहते हैं तो हम लोग चुपके से घुस जाएंगे। रेकी किया कुछ दिनों तक, जब पता चला कि इस समय से इस समय तक विभांडक ऋषि जंगल में लकड़ी और फल फूल चुनने के लिए जाते हैं, उसी समय ये औरतें जी विभांडक ऋषि के आश्रम में घुस गई और बिल्कुल जटाजूट बनाए, सुंदर भेष बनाए और जाकर के श्रृंगी ऋषि के सामने अचानक प्रकट हो गई। श्रृंगी ऋषि पहले कभी किसी औरत को देखे नहीं, जिंदगी में पहली बार उन्होंने लड़कियों को देखा। उनको तो यह भी नहीं पता था कि ये लड़की हैं, उनको लगा कि शायद मेरे जैसे ये भी ब्रह्मचारी हैं, कहीं किसी गुरु के शिष्य होंगे, कोई पढ़ते वढ़ते होंगे और हमारे आश्रम में आ गए। श्रृंगी ऋषि ने हाथ जोड़ा, बोला आइए, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप किनके शिष्य हैं, क्या कौन सा वेद पढ़ते हो? बड़े आदर भाव से बैठाया जी, ऐसा लिखा है उनकी सेवा की, इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम फलम इदम मूलम फलम चनहा। कहा कि कोई घर में अतिथि आए, अतिथि का मतलब होता है जो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अचानक आपके घर आ जाए, फोन करके नहीं, हम आता थोड़ा नगवना घोर के रखो, जो फोन करके आता हो, पकवान बना के रखना नहीं, अचानक से जो घर में आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि ये मेरे अतिथि हैं, उनका स्वागत किया, उनका पैर धुलाना चाहिए, हाथ धुलाना चाहिए, जो भी आपके पास है खिलाना पिलाना चाहिए, पाद्य अर्घ फल मूल सब ऑफर किया। पूछा कि आप किनके शिष्य हैं, आपके गुरु जी का नाम क्या है? अब ये तो डरने लगी जी, इनका तो कोई गुरु था नहीं, तो बोले कि देखो जी हमारे गुरु जी तो हैं, उधर दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा आत्मनामो गुरुर्नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात्
ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। कहा कि जो अपना कल्याण चाहता हो उसको अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। मैं फलाना, मैं ठिकाना। गुरु जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई ना कोई तरीके से बता दो कि वो है गुरु जी, पर नाम नहीं लिया जाता। आत्म नाम गुरुर नाम। बहुत लालची कंजूस आदमी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ गांव में कोई बड़कू छोटकू कुछ ना कुछ उपनाम रख के बुलाते हैं। कहा पत्नी का भी नाम नहीं लिया जाता जी। पत्नी को भी नाम नहीं लेते। कई बार बोलते हैं आशु के मम्मी किधर है, ऐसे जी नाम लेके नहीं बुलाते। और हस्बैंड का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे हमारे गांव में ऐसे ही बुलाए जाते हैं, ये आशु के बप्पा कहाँ है, सुनता नहीं। तो पत्नी का भी नाम नहीं लेना, पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नामो गुरुर नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य क्लत्रयो। लड़कवा का नाम नहीं लाते, तसला के ड्राइवर कहाँ है। तो इस तरह से जी नहीं लेना। बोला कि देखो गुरु जी का नाम नहीं लेना, लेकिन सुनो हम थोड़े ही दूर पर हमारा आश्रम है, चलिए आपको घुमा के लाते हैं। ये तो तैयार हो गए। अरे जी जब ये लड़कियां उनका हाथ पकड़ी तो इनको बड़ा मुलायम मुलायम लगा। कहा कि हमारा तो हार्ड है, ये तो इतना नरम नरम है। पूछा क्या खाते हो तुम लोग, कहाँ रहते हो, तुम्हारा जटा इतना सुंदर कोमल कैसे है। ये बोला कि नहीं चिंता करो, सब बताएंगे, संगे संगे चलो। इनको पकड़ के लाए जी, बोट पर बैठाया और खोल दिया नदी के धार में, और नौका चल पड़ी। जब नौका नदी के बीच में गई तो ये अपने अंग देश से बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आई थी जी। वो लड्डू, गुलगुल्ला, रसगुल्ला, लड्डू निकाला और श्रृंगी ऋषि को खिलाया। श्रृंगी ऋषि लाइफ में पहली बार लड्डू खाए थे। हमेशा फल और फ्रूट्स खाते थे, लड्डू कभी खाया नहीं था। वो लड्डू खाया तो बड़ा मजा आया उनको। कहा कि भाई ये कौन से पेड़ पर उगता है, ये कौन सा फ्रूट है, इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, कोनो बिया भी नहीं है। हमारे इस जंगल में तो ऐसा कोई ट्री होता नहीं है, इसका पेड़ कैसे होता है। बोला ये कढ़ाई में उगता है। तो इस तरह से जी लड्डू खिलाया, लड्डू खाए। उसके बाद रसगुल्ला निकाला जी, तो बड़ा सॉफ्ट गुलगुल रसगुल्ला, वो रस वाला, ये फिजिला झूराला नहीं। हाँ, वो जो रसदार रस वाला जो रसगुल्ला होता है, वो रसदार रसगुल्ला खाया। इनको तो मजा आ गया जी। बोला कि हमारे नगर में ऐसे और अनेकों वृक्ष हैं जिस पर ऐसे स्वादिष्ट फ्रूट्स उगते हैं, चलो चलो हम आपको खिलाएंगे। ये लड्डू शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो पछताए। ये श्रृंगी ऋषि कहे कि अरे तो बड़ा बढ़िया बढ़िया खाना खिला रही हैं, सब इतनी मधुर मधुर बतिया रही हैं, इतना सुंदर। सम्मोहयंती, व्यास ऋषि ने लिखा, सम्मोहयंती मदयंती विडंबयंती निर्भर्सयंती रमयंती विषादयंती एता प्रविश्य सदयं हृदयं नराणाम किम नाम वाम नयना न समाचरंती। कहा कि एक बार ये जादू जिसके ऊपर चला, बड़े बड़े साधु महात्मा लोग माला वाला छोड़ छाड़ के और पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो श्रृंगी ऋषि जी, श्रृंगी ऋषि पीछे पीछे चल पड़े। ये विश्वामित्र जी को देखो, पराशर ऋषि को देखो, सब ध्यानवान छोड़ छाड़ के पीछे पीछे भाग जाते। ये श्रृंगी ऋषि भी पीछे पीछे चल पड़े। ये उधर जी गंगा जी के उस पार गए। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने बोट से निकलकर अपना पैर उस राज्य में रखा, चारों बगल जो सालों से झूरा पड़ा था वो घनर घनर गरजते हुए बादल गरजने लगे। घर घर बारिश होने लगी। राजा अंग अपनी पुत्री शांता को लेकर के, थाल सजा करके, फूल लेकर के सब खड़े थे जी। वहीं तुरंत शादी करा दिया, कहीं राधा ना बदल जाए। वो शांता जी आएगी, माला वाला पहना दिया, दोनों को लड्डू वड्डू खिला दिया, शादी हो गई, कन्यादान हो गया। अब बोलो जी, ये दुल्हा दुल्हन को, दामाद को और बेटी को लेकर के अपने राज्य में गए। बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। श्रृंगी ऋषि को तो मजा आ गया। उन्होंने कहा बाबूजी तो हमें दबाई के रखे थे, और वहां पर आज तक कहीं जाने आने नहीं दिया, एक गुलगुल्ला लड्डू खाने नहीं दिया, अब तो हम यहीं रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे।
ये बात विभांडक ऋषि को पता चली जी। इस पुराने जमाने में भी लड़कों का किडनैप लड़कियां कर लेती थी, देखो तो पुराने जमाने में भी होता था। हमारे यहाँ बिहार में जी एक स्टेट है बिहार, वहां पर आज भी होता है, उसको कहते हैं पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह माने जो लड़का नाकुर नुकुर करता है उसको पकड़ते हैं और पकड़ करके शादी वादी करा देते हैं और उसके बाद दुल्हन के संगे उसके घर पर डिलीवर कर देते हैं, उसको कहते हैं पकड़ुआ विवाह। आज भी हमारे यहाँ बिहार में चलता, पहले बहुत होता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन होता आज है। तो दोनों की शादी हो गई। विभांडक ऋषि को पता चला कि हमारे पुत्र को किडनैप कर लिया, बड़े क्रोध में जी कि श्राप दे करके किडनैपर्स और सबको भस्म कर दूंगा। बड़े गुस्से में राजा अंग के यहाँ गए। राजा तो डर के मारे कांप रहे थे, क्या करूं, कैसे बचूं। उनको महात्माओं ने कहा कुछ मत करो, ये बेटा और बहू को उनके आगे कर दो। ये जब बप्पा देखेगा पतोहिया के संग अपने लड़का के, तो फिर इरादा बदल जाएगी। वो पतोहिया आगे आगे जी हाथ जोड़ के, लड़का पीछे पीछे थोड़ा सा अपना माला वाला सेहरा वाला जैसे सेहरा से मुंह ढके हुए। जब दुल्हन आके प्रणाम किया, बोले अखंड सौभाग्यवती भवा, माने तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। जब आशीर्वाद पिता ने दे दिया तो श्रृंगी ऋषि ने सेहरा खोल दिया। बोला अच्छा तू है यहाँ पर, ये देखो जी। तब तक तो आशीर्वाद मिल गया था। बोला बाबूजी अब तो आशीर्वाद दे दिए, अब तो आशीर्वाद आपका मिथ्या हो नहीं सकता, इसका सुहाग अखंड रहने वाला है, अब अपना हाथ हमारे मुंह पर भी धर दो। तो दोनों को आशीर्वाद दे दिया जी। इनका क्रोध ठंडा हो गया, यहाँ चले आए। इस तरह से वो श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के रिश्तेदार भी हैं, उनको बुलाया गया और अयोध्या के बाहर सरयू नदी के किनारे, यज्ञ हमेशा नदी के किनारे ही होता है जी। तो नदी के किनारे सरयू नदी के उस पार एक और नदी बहती थी, उसका नाम था मनोरमा। तो सरयू और मनोरमा के बीच में मनोरमा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। 1 साल तक वह यज्ञ चला और 1 साल के अंत में फिर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। तब तक वो घोड़ा भी जो अश्व था अश्वमेध का घूमता हुआ आ गया। जब पूर्णाहुति होने वाली थी उसी समय सभी देवता लोग भगवान नारायण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की कि हे भगवान, संसार में राक्षसों का बड़ा अत्याचार बढ़ गया है, आप कृपा कर करके पधारिए। भगवान ने कहा मैं तो आ चुका हूं। कहा कि वो देखो जो नीचे दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, मैं वहां घुस चुका हूं उनके यज्ञ में और वहीं से प्रकट होऊंगा, इसलिए तुम सब भी जाओ और जा करके यज्ञ के सामने खड़े हो जाओ, मैं वहां पर ऑलरेडी आ चुका हूं। भगवान नारायण जी उसी समय यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गए और यज्ञ कुंड के अंदर वो प्रजापति, हम जो आप देखें वो बंडल गट्ठर बना करके भगवान प्रजापति का हवन करते हैं, वो प्रजापति पुरुष उस यज्ञ के कुंड से प्रकट हुआ। वो कौन थे जी? साक्षात यज्ञ पुरुष अग्निदेव प्रजापति पुरुष साक्षात उस यज्ञ कुंड के बाहर प्रकट हुए और हाथ में जी चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए। उसी खीर के अंदर खीर बन करके भगवान कटोरा में बैठ गए, माने भगवान खीर के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब वो भगवान ही खीर है और दशरथ जी को कहा ये ले जाओ यथा योग्य। मत यथा योग्य का मतलब है जी बराबर बराबर सबको बांट देना। दशरथ जी उसको लेकर के अपने राजमहल में आए। गुरु जी ने कहा था सबको बराबर बराबर यथा योग्य बांटना, लेकिन आजकल के चेला लोग जी गुरु जी कहें वो थोड़ी ना करते हैं, आपन तो कुछ ना कुछ घुसेबे करेगा उसमें। वो पहले जमाने से भी होता था। वो दशरथ जी वहां पर आए, वो बोला बराबर बराबर करना, उन्होंने आधा पूरा जितना था उसमें आधा कौशल्या जी को दे दिया। वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ने अलग अलग बंटवारा किया है इसका। तुलसीदास जी के हिसाब से बांटने का जो ढंग है वो अलग है, वाल्मीकि के हिसाब से बांटने का ढंग अलग है। दशरथ जी ने क्या किया जी? तुलसीदास जी कहते हैं कि आधा दे दिया कौशल्या जी को, जो आधा बचा उसमें से आधा निकाल करके सुमित्रा जी को दे दिया और जो 1/4 बचा था उसका 2 हिस्सा किया, एक दिया कैकेयी को और जो बचा हुआ था वो कौशल्या के हाथ में छुआ के फिर से दे दिया सुमित्रा को। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आधा करके दे दिया आधा कौशल्या को, जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा किया और दे दिया
कैकेयी को, आधा हिस्सा का आधा कैकेयी को दिया, और जो 2 बचा था उसका 2 हिस्सा किया, आधा दिया सुमित्रा को और फिर दूसरा जो बचा था वो भी दे दिया सुमित्रा को। तो दोनों तरफ से सुमित्रा को 2 हिस्सा मिला। लेकिन अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ, जो तुलसीदास जी के हिसाब से जो 50% था उससे राम जी बने, और जो 25% था उससे लक्ष्मण जी बने। लेकिन वाल्मीकि के हिसाब से जो 50% था उससे राम बने, और 25% जो था उससे भरत बने, और 25% का जो आधा आधा था उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न बने। तो बंटवारे में एक के हिसाब से 25% भरत जी हैं और दूसरे के हिसाब से 25% लक्ष्मण जी हैं। लेकिन सबसे पहले राम जी के बाद यानी कौशल्या को खीर मिला, उसके बाद सुमित्रा जी को मिला। तो इन्होंने खीर खाया तो राम जी गर्भ में आ गए, और उधर सुमित्रा जी खाई तो लक्ष्मण जी आ गए। तो इमीडिएट राम जी के इमीडिएट बाद गर्भ में लक्ष्मण जी आए, इसलिए लक्ष्मण जी ही राम जी के अनुज माने जाते हैं। जबकि पैदा होते समय राम के बाद भरत जी पैदा हुए, फिर लक्ष्मण जी पैदा हुए, फिर शत्रुघ्न जी पैदा हुए। तो इस तरह से बंटवारा किया जी, और धीरे धीरे जी 9 महीना सब लोग इंतजार करने लगे। 9 महीना हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ खुसुर फुसुर हो ही नहीं किया। ये माता जी लोग तो चुपचाप मस्ती से घूम रही हैं कि अब बच्चा होगा, बच्चा हुआ। यहाँ तो थोड़ा सा 40 वीक से थोड़ा सा हो तो लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगते हैं। यहाँ 9 महीना बीत गया, कोई लड़का बच्चा कहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। 9.5 महीना बीत गया, तब कुछ नहीं। कहा कि 10 महीना बीत गया, तब कुछ नहीं। कहा कि 10.5 महीना हो गए तो भी कुछ नहीं। कहा 11 महीना हो गया फिर भी कुछ नहीं। कहा कि 12वां महीना शुरू हो गया जी, 11 महीना 24 दिन 11 मंथ 24 डेज, पूरा लगभग 1 साल हो गया जी। और ये बैठे रहे घर में, पूरा लगभग साल जब पूरा होने वाला था, 11 महीना 24 दिन, तब उस समय जी एक दिन दशरथ जी बैठे थे, पूरब के तरह मुंह करके बैठे थे और सोच रहे थे आज तक कुछ हुआ नहीं, पता नहीं वो जो खीर है कुछ किया कि नहीं किया। इंतजारे कर रहे थे जी, भगवान के बारे में सोच ही रहे थे। तब तक जी उनके पास दासी आई और आ करके दशरथ जी को बताई, महाराज की जय हो। अरे माता कौशल्या के घर में बड़ा ही सुंदर लल्ला हुआ है। इधर पूरब के तरफ मुंह करके दशरथ जी चिंता कर रहे थे, उधर भगवान नारायण कौशल्या के सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, माता मुझे पहचानती हो? बोला हाँ हाँ पहचानती हूँ, आप नारायण हैं। कहा कि तुमने वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र, तो देखो मैं तेरा पुत्र बन करके आ गया हूं। माता कौशल्या ने कहा, ऐसा पुत्र थोड़ी ना होता है, आप बेटा थोड़ी ना लगते हो, सबके बाप लग रहे हो। ये 4 हाथ और ये जटा, जो जटाधारे, मुकुट पहने, शंख चक्र गदा पद्म लिए, कहीं ऐसा बेटा होता है? कहा कि बेटा बन के आओ। कहा कि क्या करना है? बोला कि देखो 4 हाथ वाले बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं है इस दुनिया में जी। किसी को बच्चा हो और हाथ तो छोड़ो, एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो जाए तो लोग फुसफुसाते हैं, अरे सुना उसके लड़का तो हुआ लेकिन पता नहीं कहीं राक्षस तो नहीं आ गया, उसका एक उंगली एक्स्ट्रा है। अरे एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो तो लोग प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ तो पूरा हाथ ही एक्स्ट्रा है। कहा कि इसको घटा दीजिए, 2 हाथ कर दो। भगवान ने 2 हाथ उड़ा दिया जी। कहा कि अब ठीक है। कहा कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्या होगे, इसको छोड़ो। ये भी छोड़वा दिया। कहा कितना जब्बर लड़का नहीं होता है, बच्चा बनो तो बेबी बन गए जी। छोटा रूप धर लिया और माता जी से पूछा, अब राइट है? माता कौशल्या ने कहा नहीं राइट है। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? तो माता कौशल्या ने कहा, जो बच्चा पैदा होता है ऐसे पटर पटर बोलता थोड़ी ना। कभी सुना है बच्चा पैदा हुआ पटर पटर भाषण करे, पूछ कैसे लगता हूं? कहा कैसे पटर पटर बोलेला बच्चा नहीं चाहिए, रोने वाला बच्चा चाहिए। बच्चा पैदा होता है तो रोता है तो रोइए। तो भगवान रोने लगे। बोला ये पैंट कोट टाई पहन कर रोओगे? पूरा कपड़ा उपड़ा पहने थे ना जी। बोला कि ऐसे नहीं, नंगा होकर के रो।
ये पूरा कपड़ा उपड़ा खोल दो, भगवान को नंगा कर दिया जी, पूरा कपड़ा उपड़ा खोल दिए, नंग धड़ंग बच्चे आते हैं। कभी देखा जी कोट पैंट पहन कर लड़का पैदा हुआ हो? कहा कि ऐसा बच्चा नहीं जो पूरा कपड़ा उपड़ा पहन करके आया, नंगा हो जाइए फिर रोइए, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो रोता है। भगवान रोए जी और फिर माता कौशल्या, हाँ अब रोता हुआ बच्चा ठीक है। जब रोना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि बच्चा हो गया। और फिर क्या था जी, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इधर राम जी प्रकट हो गए, थोड़ी ही देर में दूसरी दासी आई हल्ला करते हुए, अरे सुनो सुनो, उधर भी बच्चा हुआ, इधर भी हुआ। अरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ दशरथ जी के घर में सब प्रकट हो गए। जब दशरथ जी ने सुना, अरे क्या था जी, वो पूरे नगर में लोगों को बोला, अरे सब थोड़ा सा गाओ बजाओ नाचो कूदो और थोड़ा सा दान पुण्य करो। दशरथ जी ने खूब बांटा जी, सोने चांदी हीरे मोती। कहते हैं कि जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे चारों वेदों को, उन्होंने पूरा राज ही उनको दान कर दिया। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भगृह में जो माताएं होती है ना जी, उसको उसका नाड़ा वाड़ा काटती हैं, धो धा के चिकन करती हैं, तो यहाँ नर्स लोग हैं, वो सब भगवान को निकालेंगे, नाड़ा वाड़ा काट कूट के अथवा टीका चंदन काजर वाजर लगा के बाहर लाएंगे कि किसी का नजर न लग जाए। और तब तक जी ये नाचने गाने वाले लोग भी अपना थोड़ा सा गा के उत्सव मनाएंगे। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।